अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आगे करने वाले हो तो इस कहानी को ज़रूर सुननी चाहिए। कहानी छोटी है लेकिन अगर आप समझ गए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुरेश नाम का एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। माँ हाउसवाइफ और पिता एक रिक्शा चालक थे जो सुबह 3 बजे रिक्शा लेकर निकलते और रात के 10 बजे घर आते। दोस्तों, रिक्शा चलाने का दर्द सुरेश के पिताजी को अच्छे से पता था, इसलिए अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी दिलाना चाहते थे ताकि सुरेश पूरी लाइफ अच्छे से जी सके। 12th कंप्लीट होते ही सुरेश के पिताजी ने सुरेश को पटना भेज दिया ताकि सुरेश को एक अच्छा माहौल मिल सके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। सुरेश पढ़ाई में एवरेज था, वहीं गांव की सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा था। सुरेश तो पटना चला गया लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस एग्ज़ाम की तैयारी करे। सुरेश कई सारे कोचिंग संस्थान में गया, रूम के अगल बगल सीनियर से भी बात किया। कोई तो कह रहा था कि तुम ये कर सकते हो और कोई कह रहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम गांव से आए हो, ये एग्ज़ाम बहुत टफ है। यकीन मानो सुरेश को पूरे 15 दिन लग गए डिसाइड करने में कि मुझे क्या करनी चाहिए, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। और अंततः उसने एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच लिया और उसके बाद एसएससी की तैयारी करने लगा। 2 महीने कोचिंग करने के बाद कई सारे दोस्त बने। कुछ दोस्त अच्छे थे और कुछ दोस्त बुरे। कोचिंग जाते जाते पता नहीं इसे कौन कह दिया कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, अभी 12th एग्ज़ाम ही पास किए हो, आराम से तैयारी करो, 3 साल के बाद डायरेक्ट सीजीएल का एग्ज़ाम दो और इंस्पेक्टर बनो। और ये बात भी सुरेश के मन में बैठ गया कि अब तो मुझे सीजीएल एग्ज़ाम ही देना है, अब ना तो एमटीएस का फॉर्म भरना है और ना ही सीएचएसएल का, सीधा 2 साल के बाद सीजीएल एग्ज़ाम ही देना है। दोस्तों, अब ना तो सुरेश पर कोई एग्ज़ाम का प्रेशर था और ना ही कोई लक्ष्य। धीरे धीरे सुरेश पढ़ाई कम और दोस्तों के साथ टाइम पास ज़्यादा करने लगा, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे पास बहुत समय है, आखिरी के 1 साल मन लगाकर पढ़ लेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सुरेश आखिरी के 1 साल का इंतजार कर रहा था और इधर इनके पिताजी सोच रहे थे कि अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं 1-2 साल के बाद पैसे भेज पाऊंगा या नहीं। अब मेरा शरीर जवाब देने लगा है। शर्मा जी बोले थे कि 1 साल काफ़ी होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मेरे बेटे का 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आया। दोस्तों, अब तक सुरेश का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन तैयारी के नाम पर कुछ भी नहीं, क्योंकि वही आदत लगा हुआ था, दोस्तों के साथ गप्पेबाजी, फालतू की पार्टी करना और देर रात तक मोबाइल चलाना। एक दिन रात के 11 बजे पिताजी का फ़ोन आता है और कहते हैं कि बेटा, अब और कितना समय लगेगा, 3 साल हो गए हैं तुम्हारी तैयारी का, अब मुझसे रिक्शा खींची नहीं जाती। माँ के पास कुछ गहने थे, उसको बेचकर पैसा भेजा है, आधी ज़मीन बिक चुकी है, मन लगाकर पढ़ाई करना। गांव के लोग ताने देते हैं, जहां जाता हूं सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है कि ज़मीन बेचकर पैसा भेजे थे, सिलेक्शन हुआ या नहीं। अब मैं क्या जवाब दूं इन लोगों को, मुझे वहां से सिर झुकाकर आना पड़ता है। बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करते हो, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है कि तुम खाली हाथ घर नहीं लौटोगे। इतना बात सुनकर ही सुरेश रोने लगा, क्योंकि शायद अब सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बस 6 महीना और माँ से भी कह दीजिए कि अब आपको गहने बेचने नहीं होंगे। इतना कहकर सुरेश ने फ़ोन रख दिया और सबसे पहले उन सारे रास्तों को बंद किया जो पढ़ाई में बाधा डाल रहा था। अब कोई भी कहीं जाने को बोलता तो इसका एक ही जवाब था, नहीं, मुझे पढ़ना है। और 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सुरेश इंस्पेक्टर बनकर ही अपना घर वापस लौटा। दोस्तों, याद रखना कि लाइफ में कभी भी सिचुएशन समान नहीं होता। अगर आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली है तो पढ़ाई करो। सुरेश अगर 2 साल पहले से ही मेहनत किया होता तो आज शायद इनके पिताजी को ज़मीन और माँ को गहने नहीं बेचने पड़ते। इसलिए जाओ और मेहनत करो।